हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल है। आई होप आप सब बढ़िया होंगे मेरे प्यारे बच्चों। चलिए आज की वीडियो में हम अध्ययन करेंगे टॉपिक तत्सम और तद्भव का। बेटा तत्सम और तद्भव जो टॉपिक है ये कक्षा 10 की हिंदी में अनेक बार इस टॉपिक से प्रश्न पूछे जाते हैं और आई होप आपके इस बार भी ये इस टॉपिक से प्रश्न पूछे जाएंगे और आपसे गलत ना हो जाए इसी के चलते ये वीडियो मैं आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ या इस टॉपिक का अध्ययन करा रहा हूँ। ठीक है बेटा, गलत ना करें और मेहनत से तैयार करें इस टॉपिक को, क्योंकि इससे प्रश्न अवश्य पूछे जाएंगे। तो चलिए देखते हैं तत्सम और तद्भव होता क्या है। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं, इससे प्रश्न केवल बहुविकल्पी आएगा, केवल आपको टिक लगाना है। ठीक है बेटा, चलिए देखते हैं बेटा तत्सम क्या होता है। तत्सम शब्द दो शब्दों के मेल से बना है, तत् और सम। तत्सम जो शब्द है वो दो शब्दों के मेल से बना है, तत् और सम। तत् का हर अर्थ होता है उसके और सम का अर्थ है समान, अर्थात उसके समान। तत्सम का क्या अर्थ हुआ बेटा? उसके समान। उसके समान से यहाँ तात्पर्य है संस्कृत भाषा के समान, कि जो शब्द संस्कृत भाषा के समान होते हैं, संस्कृत भाषा से होते हैं, वो बेटा आपके तत्सम कहलाते हैं। भाव यह है कि हिंदी में अनेक ऐसे शब्दों का प्रयोग हो रहा है जो संस्कृत से सीधे आए हैं तथा उन्हें मूल रूप से ही हिंदी में प्रयुक्त होते हैं। ऐसे शब्दों को तत्सम शब्द कहा जाता है। बेटा ध्यान से सुने, अब मैं आपको समझा रहा हूँ मेन भाषा में। संस्कृत भाषा से आप जानते हैं हिंदी भाषा बनी है, तो जो शब्द संस्कृत भाषा में थे और वो बिल्कुल सेम बिल्कुल हिंदी भाषा में आज भी यूज किए जा रहे हैं बिना कुछ परिवर्तन किए, जैसे थे संस्कृत में वैसे ही, तो वो शब्द होते हैं तत्सम। मतलब हम कह सकते हैं संस्कृत वाले शब्द तत्सम होते हैं। हिंदी में प्रयुक्त होने वाले तत्सम शब्दों की संख्या काफ़ी बड़ी है। जैसे उदाहरण के लिए कुछ तत्सम शब्द लेते हैं: बालक, गुरु, लता, कवि, भानु, नारी, भूमि, पृथ्वी, समुद्र, सौंदर्य, साहस, ममता, राष्ट्र, वायु आदि। अब ये सब आपको लगते होंगे हिंदी के, बेटा ये हिंदी में प्रयोग हो रहे हैं, लेकिन ये शब्द संस्कृत के हैं, इसीलिए इन्हें हम तत्सम शब्दों के नाम से जानते हैं। चलिए अब जान लेते हैं तद्भव क्या होता है। तद्भव तद्भव का अर्थ है उससे होना। तत् का अर्थ है उससे, भव से आशय है उत्पन्न होने वाला। अब प्रश्न यह उठता है कि किससे उत्पन्न होने वाला? उससे उत्पन्न होने वाला से मतलब है संस्कृत भाषा की ओर संकेत है। भाव यह है कि जिन शब्दों का निर्माण संस्कृत से बिगाड़ कर होता है उन्हें तद्भव कहते हैं। संस्कृत भाषा से जो शब्द आए थे लेकिन उन्हें बिगाड़ दिया, बिगाड़ने का मतलब उसका रूप परिवर्तित कर दिया और उस शब्द को तोड़कर, अर्थ वही रहे, उसको तोड़कर हिंदी में प्रयोग कर लिया, तो वो शब्द तद्भव हो गए। जैसे दुग्ध से दूध, आप देखें दुग्ध जो है वो संस्कृत है लेकिन दूध है हिंदी, तो दुग्ध हो गया तत्सम और दूध हो गया तद्भव। रात्रि से रात, तो रात्रि क्या हो गई? रात्रि तत्सम है क्योंकि ये संस्कृत का है। और रात्रि का बन गया रात, तो रात कैसी हो गई? हिंदी, यानी तद्भव। सर्प से सांप हो गया, बानर से बंदर आदि, तो ये दूध, रात, सांप सब कैसे हैं? तद्भव। कुल मिला के मोटा मोटा आप ये समझ सकते हैं जो संस्कृत के शब्द हैं वो तत्सम और जो हिंदी के शब्द हैं वो तद्भव कहलाते हैं। ठीक है बेटा, चलिए अब हम कुछ अन्य, ये तो हुई बेटा आपकी परिभाषा की बात। अब हम देखते हैं कुछ अन्य, ध्यान से समझेंगे जिससे अच्छे से समझ में आ पाए। देखो बेटा, यहाँ पर हम सीखेंगे तत्सम और तद्भव के लिए। देखें ध्यान से, देखो बेटा, तत्सम एवं तद्भव शब्दों के उदाहरण। तत्सम एवं तद्भव शब्दों के उदाहरण। अभी तक हमने ये जाना था तत्सम क्या होते हैं, तद्भव क्या होते हैं। आपने जाना तत्सम जो होते हैं वो क्या होते हैं बेटा? ठीक, तत्सम होते हैं संस्कृत भाषा से सीधे प्रयोग किए जा रहे हैं, वो तत्सम होते हैं। और तद्भव क्या होते हैं? हैं संस्कृत के ही लेकिन उन्हें तोड़कर कुछ और बिगाड़ कर बना दिया गया है, जिसे हम हिंदी भाषा के शब्द कहते हैं, वो हो गए हमारे तद्भव। तो ये कुछ समझते हैं जो पेपर में आपके आए हुए हैं और आने की भी प्रबल संभावना है। देखें बेटा, एक तरफ हेडिंग है तत्सम, एक तरफ हेडिंग है बेटा तत्सम, और एक तरफ हेडिंग डाला हमने तद्भव। ये तत्सम, तद्भव, तत्सम और तद्भव। पेपर में हो सकता है तत्सम दे दें, तद्भव पूछ लें, या तद्भव दे दें, तत्सम, कुछ भी हो सकता है बेटा, इसलिए ध्यान से पढ़ेंगे। जैसे तत्सम में बेटा अग्नि, तो अग्नि को हम तद्भव में क्या कहते हैं? आग। भाई अग्नि संस्कृत का वर्ड है, आग कैसा है? हिंदी का। तत्सम में आद्रक,
और हिंदी में अदरक, है नहीं। फिर स्तंभ, देखो कितनी बार आया हुआ है, लेकिन अपने हिंदी में इसे क्या कहते हैं, खंबा। कहते हैं स्तंभ लगा, ये तो संस्कृत का वर्ड हो गया, खंबा तो यानी कि हिंदी। फिर अंगुली, और हिंदी में क्या कहते हैं, उंगली। संस्कृत में अंगुली और हिंदी में उंगली, याद रखना, बहुत माइन्यूटी सा इसमें डिफरेंट है। फिर है बेटा अंगुष्ठ, संस्कृत में, पर हिंदी में क्या कहते हैं, अंगूठा। फिर अंधकार, संस्कृत में यानी तत्सम क्या है, अंधकार। अब इसका तद्भव क्या हो जाएगा, अंधेरा। आपको बताऊं इसमें आधे से ज़्यादा तो आपको याद होंगे, ठीक है। फिर है अदय, और तद्भव में क्या होगा, आज। अद्य का मतलब होता है आज। फिर है अक्षी, अक्षी को हिंदी में क्या कहते हैं, आँख। देखो कितना इंपॉर्टेंट है बेटा, ध्यान रखें। फिर है अमावस्या, तत्सम का वर्ड है, और तद्भव में क्या कहते हैं, अमावस। फिर ग्रीवा, देखो ग्रीवा तत्सम वर्ड है बेटा, और ग्रीवा को क्या कहते हैं, गर्दन। फिर अंध, तत्सम है, अंध को क्या कहेंगे, अंधा। फिर देखें संपत्ति, तत्सम है, और संपत्ति, याद रखें संपत्ति, यार संपत्ति बहुत है उसकी, तो ये है तद्भव हिंदी का। अब इधर देख लेते हैं, दोनों साथ पढ़ते चलेंगे। तत्सम में काष्ठ, हिंदी में क्या कहते हैं, काठ। फिर तत्सम में क्षीर, लेकिन तद्भव में क्या कहेंगे, इसे खीर। बहुत बार आया बेटा, इंपॉर्टेंट लगा ले। फिर है गधा। अब आप यहाँ पर ये समझें, तुम गधा कई बार पढ़ते आए हो और आपको ऐसा लगता है गधा जो शब्द है वो हिंदी का है, लेकिन आप ये देखें गधा किसके नीचे, तत्सम के। तो गधा तत्सम है, जबकि गधर्व, गर्दभ जो है ये हिंदी का शब्द है, जबकि गर्दभ आप नहीं जानते, गधा जानते। समझ में आया। तो गधा आज तक तुम समझ में आया हिंदी का है, लेकिन ये तत्सम अर्थात संस्कृत का है, और जो गर्दभ है ये हिंदी का है। तो बेटा देखो कोकिल, कोकिल तत्सम वर्ड है, तो कोकिल का क्या हो गया, कोयल। फिर एक काक, काक का हो जाएगा कौवा या काग। फिर एक कर्ण, कर्ण को क्या कहते हैं, कान, तो याद रखना। अब जैसे कुपुत्र है, कुपुत्र को आप जानते हैं हिंदी में क्या कहते हैं, कपूत। फिर एक कपाट, कपाट को क्या कहेंगे, किवाड़। गोधूम, ध्यान रखें कितना इंपॉर्टेंट है बेटा, गोधूम, गोधूम है तत्सम शब्द, और इसे हिंदी में क्या कहेंगे, गेहूँ। क्या कहेंगे बेटा, गेहूँ। चलिए अगले बढ़ते हैं, देखते हैं बेटा ग्राहक का। अब ये ग्राहक, ग्राहक को हम हिंदी में क्या कहेंगे, तद्भव में गाहक। अब आप हमेशा ग्राहक बोलते हैं, गाहक आपने कभी नहीं बोला होगा, है ना। फिर है ग्रह, और ग्रह को क्या कहते हैं, घर कहते हैं। फिर है मनुष्य, और मनुष्य को अपने हिंदी में क्या कहते हैं, मानुष। अब यहाँ पर भी आप गड़बड़ कर देंगे, अगर मनुष्य आ गया तो आप तुरंत इसे तद्भव लगा देंगे, जबकि मनुष्य जो है वो तत्सम है, और तद्भव होता है इसका मानुष। ये आपको ध्यान देने की ज़रूरत है, ठीक है बेटा। हमने यहाँ तक पढ़ लिया था, संपत्ति तक ये दोनों लाइन हो गई थी, यहाँ तक पढ़ लिया था। अब देखते हैं इससे अगले है बेटा प्रमोद, तत्सम है, प्रमोद का क्या होता है, प्रमोद। फिर है पार्वती, पार्वती का क्या होता है, पार्वती। अब ध्यान रखें, अगर ये रा ऊपर है तो ये हो गया तत्सम, और ये रा बन गया तो ये बन गया तद्भव, जबकि आपको ये पार्वती बिल्कुल गलत लगेगा। तो बेटा इसी बारीकी को तो आपको समझना है, याद करना है, देखना है, क्योंकि पेपर में इतना सरल नहीं आएगा जितना आप समझ रहे हैं, गलत कर दोगे वरना। श्रवण, श्रवण का क्या हो जाएगा, श्रवण। श्रवण है तत्सम, श्रवण का है तद्भव श्रवण। फिर है क्लेश, क्लेश का होता है कलेश। गरगर, गरगर का होता है गागर। फिर होता है ग्राम, हाँ ये जरूर आपने पढ़ा होगा, हमेशा पढ़ा होगा, ग्राम की वितरी चैनपुर या आलमपुर गजरौला। तो ग्राम का क्या होता है बेटा, गांव, ये तो पढ़ा होगा। अर्ध, अर्ध का मतलब आधा। घृत, घृत को क्या कहते हैं हिंदी में, घी। अब बेटा आश्रय, आश्रय क्या कहते हैं, आसरा, आश्रय देना कहते हैं ना, आसरा दिया, तो आश्रय है तत्सम, और आसरा है तद्भव। चंद्र, चंद्र को क्या कहेंगे, चांद। कहते हैं आश्चर्य, आश्चर्य को कहेंगे अचरज। चैत्र, चैत्र को क्या कहते हैं, चैत। अब कैलेंडर में आपने देखा है चैत्र लिखा होता है, लेकिन सब चैत चैत कहते हैं। आलस्य, ये तत्सम है, आलस्य, और आलस ये तद्भव है। चर्म, तत्सम, चाम तद्भव। इच, इच माने ईख, ये होता है तत्सम, और चंद्रिका, चंद्रिका माने चांदनी, ये तद्भव हो गया बेटा। फिर है उच्च, उच्च माने ऊंचा, उच्च कहते हैं तत्सम, और ऊंचा को क्या कह वो और तद्भव में क्या कहेंगे, ऊंचा, क्योंकि हिंदी है। अब बताओ ऊपरी, ऊपरी क्या होता है, तत्सम वर्ड है, तो ऊपरी का क्या होगा, ऊपर।
ऊपर है तद्भव। चलिए अगले देखते हैं बेटा। कई ऐसे हैं जो अनेक बार पूछे गए हैं और आने की बहुत ज़्यादा संभावना है बेटा, याद रखना। अब है उष्ट। उष्ट कैसा है? उष्ट आ जाए तो तुम्हें ये नहीं पता चलेगा कि ये है क्या। उष्ट है तत्सम, और उष्ट का तद्भव क्या हो जाएगा? ऊंट। फिर है चड़क, चड़क का क्या हो जाएगा? चना। याद रखना बेटा, ये इंपॉर्टेंट है इस बार के लिए। फिर है उलूक, उलूक माने तत्सम, और उलूक का क्या हो जाएगा? उल्लू। फिर है चतुष्पद, ये है तत्सम, और इसका क्या हो जाएगा? चौराहा। ये ऐसे ही वर्ड याद रखने की जरूरत है। ओष्ठ, ओष्ठ है तत्सम, ओष्ठ का क्या हो जाएगा? ओठ। ये हो गया तत्व। फिर है चर्मकार, तत्सम, और इसका क्या है? चमार। घटिका, देखो कितना अच्छे वर्ड है। घटिका संस्कृत में कहते हैं, जबकि घटिका को हिंदी में घड़ी कहते हैं। छत्र, छत्र को क्या कहते हैं? छाता। कर्म, काम। छिद्र, छिद्र को क्या कहेंगे? छेद। कच्छप, कच्छप का मतलब कछुआ, याद रखना 2020 में आया हुआ है। जम्बू, जम्बू को क्या कहेंगे? जामुन। कर्पूर, ये भी आया हुआ है, तत्सम में होता है कर्पूर, जबकि इसे हिंदी में कपूर कहते हैं। जंघा, जंघा को क्या कहेंगे? जांग। कंटक, कंटक मतलब कांटा, तो इसका क्या हो जाएगा? कांटा। कंटक तत्सम है, संस्कृत का है, और हिंदी में इसे क्या कहेंगे? कांटा। ज्येष्ठ, ज्येष्ठ भी तत्सम है, और ज्येष्ठ का क्या हो जाएगा? जेठ। अगर आप एक दो बार इसे पढ़ते रहेंगे तो बेटा बहुत ही आसानी से याद हो जाएंगे। मिलता जुलता तो होगा ही। जैसे करपट, करपट माने कपड़ा। त्वरित, त्वरित माने तुरंत। कुंभकार, कुंभकार का मतलब कुम्हार। ताम्र, ताम्र का मतलब तांबा। कज्जल, कहते ना कज्जल लगा लो, तो कज्जल तत्सम है, कज्जल का हिंदी हो जाएगा तद्भव काजल। तड़ाग, तड़ाग का मतलब तालाब। अब कूप का देखो कितनी बार आया, तत्सम है कूप, और कूप का क्या होगा? कुआं। कई बार आया है बेटा ये। फिर है दसम, दसम तत्सम है, और दसम का मतलब 10वां। चलिए अगले देखते हैं बेटा। दसम का क्या हो गया? 10वां। अब देखें अगले। फिर है बेटा क्षेत्र। अब क्षेत्र का तो आप लगा देंगे खेत, क्षेत्र संस्कृत में कहते हैं, जबकि खेत हिंदी में कहते हैं। दंड, दंड को क्या कहेंगे? डंडा। कृष्ण, कृष्ण को किशन कह सकते हैं। कपोत, सब जानते हैं बेटा, कपोत संस्कृत वर्ड है और हिंदी में कबूतर कहते हैं। कीट, कीट को कीड़ा कहेंगे। दंत, दंत को दांत कहेंगे। कुमार, कुमार को कुंवर कहेंगे। घट, घट माने घड़ा होता है। कुंवारी, कुमारी, कुमारी तत्सम है, और जबकि कुंवारी हिंदी तद्भव है, याद रखना। मृत्यु तत्सम, मौत तद्भव, ये तो आपको पता ही है। चलिए अगले देखते हैं बेटा। अगले देखेंगे। अगले है बेटा दीपक। फिर तत्सम में दीपक आ गया, और तत्सम को क्या कहते हैं? दिया, तद्भव। तत्सम जो दीपक है उसे तद्भव यानी हिंदी में हम क्या कहते हैं बेटा? दिया। फिर है बाहु, बाहु को क्या कहते हैं? वाह। धूम्र, धूम्र को कहेंगे धुआं। प्रहेलिका, कई बार पूछा गया है, प्रहेलिका को क्या कहेंगे? पहेली। जमाता, जमाता को कहते हैं जमाई। फाल्गुन, फाल्गुन को कहेंगे फागुन। धैर्य, धैर्य को कहेंगे धीरज। धैर्य को क्या कहेंगे बेटा? धीरज। तत्सम और तद्भव आपको माइनॉरिटी बहुत आराम से याद हो जाएगा बेटा, ऐसा नहीं याद ना हो, थोड़ा सा अंतर। अब जैसे भगनी, भगनी क्या कहेंगे? बहन। नवीन, नवीन क्या कहते हैं? नया। बधिर, बधिर क्या कहेंगे? बहरा। एक दो बार पढ़ोगे याद हो जाएंगे अपने आप। नग्न, अब आप भी जानते हैं नग्न अगर संस्कृत में तो इसे नंगा कहेंगे। भक्त को क्या कहते हैं? भगत कहते हैं नहीं। नासिका, नासिका को क्या कहेंगे? नाक। बृहत, बृहत को क्या कहेंगे? भाई। निद्रा, निद्रा किसे कहते हैं बेटा? नींद से। भ्रू, भ्रू का मतलब भौं। नित्य, नित्य नृत्य, सॉरी नृत्य कहते हैं ना, नाच लो थोड़ा, नृत्य कर लो, तो नृत्य जो होता है वो संस्कृत का वर्ड है, जबकि नाच जो है वो तद्भव हिंदी का। भ्रमर, भ्रम का मतलब, भ्रमर का मतलब भौरा। नयन माने आँख, और नयन माने नयन। मातुल, मातुल को कहेंगे मामा, याद रखना, ये थोड़े से कठिन वर्ड आ जाते हैं। पितृ, पितृ को कहते हैं पिता, और मुष्टि, मुष्टि को कहते हैं मुट्ठी, याद रखना। अगले देखते हैं। देखो बेटा, पद, पद को क्या कहेंगे? पैर। कहते हैं ना पद स्पर्श करो, मतलब आपने पढ़ा भी होगा चरण कमल, बंदो हरि राई बाल, या गुरुपद वाला एग्जाम्पल भी आपने पढ़ा होगा बेटा। तो पद किससे कहते हैं? पैरों से कहते हैं।
मस्तक, मस्तक किसे कहते हैं? माथे से कहते हैं। या फिर आपने देखा होगा कि पद चिन्ह यहाँ पड़ गए। पद का मतलब पैरों के चिन्ह। पूर्ण, पूर्ण का मतलब पूरा। भिक्षा का मतलब भीख, कि कहते नहीं भिक्षांदेही, या भिक्षा मांग रहे थे, भिक्षा मतलब भीख। पिपासा मतलब प्यास। म्यूर, म्यूर कहते हैं मोर से। प्रिय, प्रिय का मतलब पिए। मृतिका मतलब मिट्टी। ये बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, देखो यहाँ पर सब। फिर है पौष, पौष का मतलब पूस। मौक्तिक मतलब मोती। पूर्णिमा मतलब पूनो। मित्र कहते हैं मीत से। अब ये आप वर्ड बड़ा ध्यान रखने की ज़रूरत है। अगर कहीं पर मित्र आ गया तो आप तुरंत तद्भव लगा दोगे, जबकि मित्र तत्सम है और इनका जो वर्ड है मीत, ये हिंदी तद्भव है। तो हिंदी में आप कहते तो अब मित्र जा रहा है, मित्र नहीं। अगर आप हिंदी बोलना है तद्भव तो आप कहेंगे मीत जा रहा है। ठीक है बेटा। पुत्रवधू, पुत्रवधू को पतोहू। महिषी मतलब भैंस। प्रस्तर मतलब पाहन या पत्थर। यमुना को कहते हैं जमुना। यमुना संस्कृत, जमुना हिंदी। पत्र को कहेंगे पत्ता, जानते हैं आप। रात्रि को कहेंगे रात, ये भी जानते हैं। पिप्पल को पीपल कहेंगे। ऋक्ष को रीछ कहेंगे। प्रहर को पहर कहेंगे। रुष्ट को रूठा कहेंगे। पृष्ठ को पीठ भी कहेंगे। और रोदन को रोना, कि तुम बहुत रोदन कर रहे हो, इसका मतलब है रो रहे हो। चलिए अब देखते हैं बेटा अगले। रोना के बाद में क्या है? रोना के बाद में बेटा पर्यक, पर्यक को कहेंगे पलंग। फिर है बेटा रुक्ष, रुक्ष को कहते हैं रूखा, है ना। फिर है पक्व, पक्व कहेंगे पक्का। रागी को मतलब रानी। पंच को मतलब पाँच। पानी का मतलब पानी। पक्षी को कहेंगे पंछी। पक्षी क्या वर्ड है बेटा? तत्सम, संस्कृत का। पक्षी आकाश में उड़ रहे थे, तो ये तो तत्सम। कहते पंछी आकाश में उड़ रहे थे, ये तद्भव गलत नहीं है, आपको गलत लगेगा। मच्छिका, मच्छिका कहेंगे मक्खी। यहाँ भाई तुमने मच्छिका मार दी तो कहेंगे मछली उछली मार दी, लेकिन मच्छिका कहते हैं मक्खी से। परीक्षा का मतलब परख। लज्जा का मतलब लाज। लक्ष्य का मतलब लाख। श्वास का मतलब सांस। कातर का मतलब कायर। और बैर का मतलब बैर। बधू का मतलब बहू, कहते हैं ना बहू। बिंदु का मतलब बूंद। बानर, इसका तो आपको पता है, बंदर या बानर। विवाह, ब्याह, विवाह का मतलब होता है ब्याह। ठीक है। वाष्प मतलब भाप। बालुका मतलब बालू। वार्ता का मतलब बात। श्वश्रु मतलब सास। आपका नाम श्वश्रु के घर गए थे, श्वश्रु मतलब सास। वृद्ध, वृद्ध को आप जानते हैं बूढ़ा या बुढ़ा कहते हैं। साक मतलब होता है साग, जे याद रखना। अब देखते हैं बेटा हम इससे अगले। देखो कठिन नहीं है, लेकिन आपको पढ़ना पड़ेगा, होंगे तभी। जैसे ये वर्तिका, आप जानते हैं संस्कृत की बुक का नाम वर्तिका रखा गया था 6, 7, 8 में। वर्तिका क्या कहते हैं? बत्ती या बाती, और वहाँ पर बड़ा लंबा सा दीपक जैसा बनता था, है ना। फिर है सया, सया कहते हैं सेज। शुष्क मतलब होता है सूखा। ससुर, ससुर को हम ससुर कहते हैं, पता ही है। साय को मतलब शाम कहते हैं। और स्थल को कहते हैं थल। श्यामल को कहेंगे सांवला, क्योंकि श्याम जी का रंग कैसा होता है? सांवला। और सौभाग्य को कहेंगे सुहाग। और स्वप्न को कहेंगे सपना, ये तो पता ही है सबको। स्तन को कहेंगे थन। चलिए अब बढ़ते हैं बेटा अगले। कुछ और हैं, बस एक बार पढ़ोगे हो जाएंगे। फिर तत्सम डाला, तद्भव, फिर तत्सम, फिर तद्भव। अब है सत। कहते हैं हे गुरु जी, हे प्रभु, आपको सत सत नमन। सत माने 100 बार नमन। फिर शीश, शीश तो आप जानते हैं सिर से कहते हैं। वर्ष, वर्ष माने बरस। आप साल लगा देंगे कोई दिक्कत नहीं, वर्ष को बरस भी कहते हैं। अन्न, अन्न को आप अनाज कहते हैं, बिल्कुल सही। सूत्र, सूत्र कहेंगे सूत। लहसुन, लहसुन कहते हैं तत्सम में। लहसुन कहते हैं हिंदी तद्भव में। स्वर माने संस्कृत का स्वर, हिंदी में कहेंगे सुर। और तत्सम कहते हैं सर्व, और सर्व माने होता है सब। सूर्य आप जानते हैं, हिंदी मत लगा देना, तत्सम है, हिंदी में कहेंगे सूरज। सप्त संस्कृत का वर्ड है, जबकि सात हिंदी का वर्ड है। शर्करा मतलब शक्कर। योगी मतलब जोगी। अब आप तत्सम में कहते हैं योगी जी हैं, तो हिंदी में कह सकते हैं जोगी जी, लेकिन आप नहीं कह सकते, वो नाम है। ठीक है बेटा। श्रृंग, श्रृंग का मतलब होता है सींग। हस्त का मतलब होता है हाथ। हृदय, हृदय का मतलब हिये। स्फूर्ति का मतलब फूर्ति। और हरित, हरित का मतलब होता है हरा। हरित क्रांति पढ़िए तो वो संस्कृत तत्सम वर्ड है, हरित क्रांति, वरना हरी क्रांति भी कहते हैं। घोटक आप जानते हैं, घोड़े से कहते हैं। सूचिका आप जानते हैं, सुई से कहते हैं।
मंडूक कहते हैं मेढक से, और ताम्र कहते हैं तांबा से, निम्ब कहते हैं नीम से। ठीक है, अगले बढ़ते हैं बेटा। अब आ जाओ नारिकेल, मतलब नारियल, ऐसे ही पर इंपॉर्टेंट लगाना बेटा। नारिकेल किसे कहेंगे? नारियल को। और पीत माने पीला। दधी, दधी का मतलब दही। और पौत्र का मतलब पोता। पौत्री का मतलब पोती। स्कंद का मतलब कंधा। हस्ती का मतलब हाथी। क्यों भाई, तुम्हारी बहुत बड़ी हस्ती है, मतलब बहुत बड़ा हाथी है। ठीक है बेटा, हस्ती को हम संस्कृत में, हिंदी में क्या कहेंगे? हाथी। सर्प मतलब सांप, सबको पता है। वृषभ याद रखना इंपॉर्टेंट है, वृषभ को क्या कहते हैं बेटा? बैल। क्या कहते हैं? बैल। क्या तुमने तो दर्शन नहीं दिए, तो दर्शन को हम कहते हैं दर्श, ये होता दर्श नहीं, होता दर्शन। बड़िक, बड़िक मतलब बनिया। कुंजिका मतलब कुंजी। मिष्ठान बहुत प्रिय है, मिष्ठान मतलब मिठाई। पुष्प को कहेंगे हम फूल। श्रावण का महीना यानी सावन का महीना। धर्म यानी कि धर्म। तत्सम तद्भव में थोड़ा अंतर है, एक बार पढ़ने से हो जाएंगे ये। नक्षत्र मतलब नखत। स्नेह मतलब नेह। अब इसमें आपको करना क्या है, जो आपको याद है वो छोड़ देना है। मतलब छोड़ने का मतलब ये, वो तो याद है ही, जो अजीब है उन्हें देखना है ज़्यादा। कार्तिक मतलब कातिक। गात्र मतलब गात। जीर्ण, देखो आया हुआ है जीर्ण, ऐसे आपने कभी याद नहीं किया होगा। अक्षर का मतलब होता है अक्षर, इसी भी ध्यान देना है। फिर है निर्गुण, निर्गुण, निर्गुण का मतलब होता है निर्गुण। फिर होता है अश्रु, अश्रु को क्या कहते हैं? आंसू। अब देखते हैं आंसू से अगले। आंसू से अगले क्या है बेटा? उच्चारण। उच्चारण मतलब कोई चीज़ बोलना, तो उसे कहते हैं उच्चारण। फिर है साप, साप को कहते हैं श्राप। अब कोई कहते हैं साप दे देंगे, तो तुम्हें लगेगा कोई बर्तन वर्तन साफ करके दे देंगे, ठीक है, तो उसे साप, और हिंदी में कहते हैं श्राप। वृश्चिक मतलब बीछी। मुख्य, मुख्य मतलब बीच, वृश्चिक मतलब बिच्छू होता है बेटा, इसे बीछी भी कहते हैं। मुख्य मतलब मुखिया। दुग्ध मतलब दूध। चरण का मतलब चरण। बिल्व को कहते हैं बेल। और कदली को कहेंगे केला, कदली फलम। याद रखना बेटा, कदली फलम, केला से कहते हैं कदली फलम या कदली। फिर है श्रृंगार को कहते हैं सिंगार। वरण को कहेंगे बरन। कंकड़, कंकड़ को हम कहेंगे बेटा कंगन। मात्र, मात्र को कहते हैं माता। कृपा को हम कहेंगे कृपा। लक्ष्मण को कहेंगे लखन। पुरुषार्थ को कहेंगे पुरुषारथ। और कीर्ति को बेटा तद्भव में कहते हैं कीर्ति। और गुणी को कहेंगे बेटा हम गुणी। तो आप देख सकते हैं बेटा, इतने जो हमने पढ़े थे, इतने ही हमारे सिलेबस में तत्सम और तद्भव दे रखे हैं। आपको क्या करना है, इन सबको याद, अगर एक बार भी पढ़ लेंगे ना, तो ये अपने आप ही याद हो जाएंगे। और यकीन मानना, अगर ये एक बार याद हो गए ना, तो बोर्ड एग्ज़ाम में ऐसा कोई प्रश्न नहीं होगा बेटा जो आपसे बच जाए। टोटल प्रश्न होंगे, एक भी नहीं बचेगा। और दूसरी चीज़, कम से कम हर टॉपिक को आप तैयार करें, उस टॉपिक का तो नहीं बचना चाहिए। अब जैसे ये बेटा तत्सम और तद्भव था, ये कौन सा था? तत्सम और तद्भव। तो आप मुझे ये बताओ, अगर ये आपने ढंग से पढ़ लिया होगा तो तत्सम तद्भव में कोई भी वर्ड बच नहीं सकता। आपको क्या करना है, इसको लिखना है अपनी कॉपी पे, और बार बार एक दो बार पढ़ के इसे याद करना है। ठीक है, आई होप बेटा आपको ये, आप सभी को ये वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। तत्सम तद्भव भी अंतर समझ में आए होंगे। तत्सम कौन से बताओ, जो संस्कृत के हैं। तद्भव कौन से? हिंदी के हैं। मेरे प्यारे बच्चों, इसे ढंग से पढ़ लेना, जिससे इसका प्रश्न आपके एग्जाम में ना छूटे। और मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।